नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान के हालात को देख करके आपको लग रहा होगा कि ये सरकार कैसे चल रही है, क्योंकि अगर वहां पर लोकतांत्रिक सरकार जो कि दिखावे के लिए ही सही शहबाज शरीफ के नेतृत्व में चल रही है, तो फिर शहबाज शरीफ जो संवैधानिक दायित्व पूरे करने चाहिए वो क्यों पूरे नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे समय जब भारत जैसे पड़ोसी के साथ पाकिस्तान के टेंशन की स्थिति चरम पर है, मतलब हाई वोल्टेज एक स्थिति बनी हुई है कि कभी भी कुछ हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डूरंड लाइन पर जगह जगह अफगान फोर्सेस पाकिस्तान की सेना को पीछे खदेड़ने में जुटी हुई हैं। उस स्थिति में वहाँ के सेना प्रमुख का 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाना और सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो कि एक नया पद क्रिएट किया गया था आसिम मुनीर के दबाव के बाद, उस पद पर उनकी नियुक्ति शहबाज शरीफ के द्वारा नहीं किया जाना अभी तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मंगलवार का दिन है और 2 दिसंबर है, सुबह 6 बजे उनकी स्थिति ये नहीं बनाई जा रही है कि वो सीडीएफ होंगे। हालांकि फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल को हम फील्ड ही मार्शल कहते हैं, लेकिन और वो तो ज़िंदगी भर रहेंगे, उस तरह की सुविधा लेंगे। इतना तो तय है कि वो रहेंगे फ़िलहाल पाकिस्तान में, क्योंकि मियाँ मुनीर इस समय जिस स्थिति में अपने को पा रहे हैं वो अमेरिका के निर्देश पर काम करेंगे, बराबर पाकिस्तान रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर वो नहीं जाने वाले, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि दिखाने के लिए शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री भले ही रहें, लेकिन अल्टीमेटली सरकार अब मुनीर को चलानी है। दिखाने के लिए वहाँ पर शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार चलेगी, या दिखाने के लिए वहाँ लोकतंत्र की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हुआ दिखाया जाएगा। दिखाने के लिए इमरान खान को सुरक्षित या असुरक्षित, इस डोलड्रम में जो जनता वहाँ पर अनरेस्ट की स्थिति में है उसको शांत करने की कोशिशें और कवायदें करती हुई प्रस्तुत की जाएंगी। ये सब कुछ कौन कर रहा है? कोई बाहरी शक्ति ही कर रही है। जाहिर है चाइना इस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने, डीकंट्रोल करने की स्थिति में होते हुए भी ऐसे कामों में वो संलग्न नहीं होते। उनका सीधा मतलब बिजनेस से होता है। इसके अतिरिक्त गल्फ का कोई देश वो शामिल हो नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इतनी कुवत नहीं है। तो फिर कर कौन रहा है? यूरोप का कोई देश कर नहीं रहा है। यहाँ तक कि लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, उनके भाई, जो दोनों एक घाघ राजनीतिज्ञ हो चुके हैं और बैठ कर के वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में उनका रेलिवेंट स्टेटस पाकिस्तान की राजनीति में बना रहे, उसके लिए वो कैसे सेना के साथ सहयोग करें और सेना उन्हें कैसे सहयोग करे, इसके बारे में उनके बीच में गुफ्तगू चल रही है। और इसीलिए शहबाज शरीफ लंदन में अपने भाई से बातचीत करते हुए पाकिस्तान को पाकिस्तान के बुरे हाल पर छोड़ करके विजिट कर रहे हैं, और उसकी स्थिति क्या होने वाली है ये नहीं बता रहे। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये स्थिति तब है जब भारत के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि भारतीय सेना ने ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान ने जितने कर्मकांड किए हैं इस दौरान, उसका हिसाब किताब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत किया जाए। हालांकि आसिम मुनीर भी चाहते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी सेना पर उनकी पकड़ बढ़ेगी। पाकिस्तान की जनता, जो कि इतना ज़्यादा उसका दिमाग और नज़रिया बंद कर दिया गया है कि वो भारत विरोध के नाम पर एक हो जाएगी, और एक हो जाएगी तो वो मुनीर को हीरो मानने लगेगी। और इसलिए मुनीर चाह रहे हैं कि ये अनरेस्ट की स्थिति रहे, और इसीलिए इमरान खान
अदियाला जेल रावलपिंडी में बंद होते हुए स्थिति में मर गए हैं, मारे गए हैं, जिंदा हैं, मरणासन्न स्थिति में हैं, ये कुछ भी सरकार नहीं बता रही। जबकि अगर इमरान खान इस दुनिया में नहीं होते तो पाकिस्तान में जो भी सरकार चल रही है या सेना के नेतृत्व में जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पर, वो इतने शांति से बेपरवाह होकर के नहीं बैठती। उसका एक ही मात्र रीज़न है कि इमरान खान हालांकि अब सक्रिय राजनीति में बहुत एक्टिव तो नहीं हो पाएंगे, जेल में उनकी स्थिति कर दी गई, लेकिन वो जिंदा हैं। कोई कितना भी कहे, इमरान खान को न तो मौत की सजा दी गई है, न वो उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन मृत्यु से बदतर स्थिति में वो पहुंचा दिए गए हैं। और उसमें उनके स्वास्थ्य को सही किया जाए, इसके लिए पाकिस्तान के अदियाला जेल से उनको न तो कहीं शिफ्ट किया जाएगा, बल्कि वो ये कहा जाएगा कि वो बाहर शिफ्ट कर दिए जाए, किसी विदेशी धरती पर जाकर रहें, जहां वो चाहेंगे उनको वो सुविधा उनके अपने खर्चे पर देने के लिए मुनीर के नेतृत्व में चल रही शहबाज की सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री तो शहबाज हैं, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कार्यवाहक राष्ट्रपति सब मुनीर हैं। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पूरा ताना बाना, ये सब मुनीर के नेतृत्व में चल रहा है। अब सवाल है कि अगर मुनीर के नेतृत्व में चल रहा है, इतना दबाव था, तो फिर शहबाज शरीफ ने मुनीर को सीडीएफ वाले पोस्ट, जिसको कि संविधान में संशोधन किया गया पाकिस्तान के, उस पर उन्होंने साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि दिखाने के लिए ही सही, जब तक पीएमओ से वो दस्तावेज पर जिस पर कि मुनीर को सीडीएफ बनाया जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ सीडीएस है वैसे वहाँ सीडीएफ है, तो सीडीएफ की पोस्ट पर साइन शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं किया? इसमें हो सकता है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मिल करके मुनीर के साथ कि सेना कितना छूट दे रही है शहबाज शरीफ को और प्रकारांतर से नवाज शरीफ को कि वो अपनी गतिविधियां चलाएं, दिखाने के लिए ही सही, वो एक संवैधानिक दायित्व निर्वहन करने वाले प्रधानमंत्री दिखें और उसमें मुनीर का कोई दखल न हो। लेकिन इस पर भी मुनीर तैयार नहीं हो रहे हैं, और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं कि आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि पाकिस्तान में भी दो ग्रेट व्यक्ति हैं, एक आसिम मुनीर और दूसरे शहबाज शरीफ। और जिस तरीके से आसिम मुनीर को ही बार बार अमेरिका बुलाया जाता है और बैठकें होती हैं ट्रंप के साथ, और उनको ग्रेट वॉरियर बताया जाता है, उनको ग्रेट वॉरियर बताया जाता है कि महान सेना नायक हैं वो, और उनके नेतृत्व क्षमता की तारीफ की जाती है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ अमेरिका कैसे बिजनेस करेगा, इसकी रूपरेखा मुनीर से बातचीत करके तैयार की जाती है। अब आप सोचिए, शहबाज शरीफ की औकात और हैसियत है क्या? इसलिए मुनीर को इतनी ज़्यादा स्वायत्तता दी जा रही है और इतनी ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और प्रकारांतर से जो वहाँ का पेंटागन ऑफिस, जिसे अब युद्ध विभाग बना दिया गया, उस विभाग की तरफ से वहाँ के रणनीतिकार और नीति निर्देशक जितने भी बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो सब मुनीर से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और उनकी बातचीत होती है। पाकिस्तान के सारी दुर्व्यवस्था, अव्यवस्था, या वहाँ पर इमरान खान के नाम पर जो पब्लिक इकट्ठा है, उन सबको एलिमिनेट कैसे किया जाए, उनको शांत कैसे किया जाए, ये सब कुछ बताया जा रहा है। और इसलिए शहबाज शरीफ को पता चल चुका है कि अब उनकी स्थिति बद से बदतर हो सकती है। सब कुछ आसिम मुनीर को पावर दे दिया गया है, इसलिए वहाँ पर कोई संवैधानिक संकट जो बताया जा रहा है कि उन्होंने साइन नहीं किया, तुम किस हैसियत से रहेंगे क्या, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ पर साइन तो करना ही पड़ेगा,
क्योंकि अगर साइन शहबाज शरीफ ने नहीं किया तो इमरान खान से भी बदतर स्थिति उनकी बनाई जा सकती है, और इसीलिए वो देश से बाहर हैं, और इसलिए उनको भी निर्देशित किया जाएगा कि वो साइन करें। इसलिए सीडीएफ तो आसिम मुनीर बनेगा, और अगर उसमें कोई विलंब हुआ, कोई चालाकी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तरफ से की गई, तो फिर आप यकीन मानिए मुशर्रफ से भी ज़्यादा कुटिल चाल मियां मुनीर चलेंगे, और भारत की सीमा पर कोई न कोई बदमाशी करने की कवायद करेंगे, वो भी मजबूरी में। उन्हें पता है कि अब स्थिति उनकी क्या होने जा रही है या उनकी सेना की, लेकिन मियां मुनीर को जिंदा शहीद बनाने की पूरी कवायद में अमेरिका जुटा हुआ है, और इसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से बहुत कुछ लेना है। एक तो यही है कि पाकिस्तान की सेना गाज़ा पट्टी में भेजी जाए। मुनीर इसके लिए सहमत हुए हैं, पाकिस्तानियों के विरोध के बावजूद भी, क्योंकि वो इज़राइल के खिलाफ नहीं बल्कि इज़राइल के समर्थन में ये सारा काम हो रहा है, जिससे पाकिस्तान में नाराज़गी है। शहबाज शरीफ इस नाराज़गी को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मुनीर को इतना प्रोटेक्शन अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है कि वो इसके लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए, और वहाँ पर एक ऐसा बेस जो अमेरिका को अब मिलेगा, जिसमें अफगानिस्तान अमेरिका को साफ मना कर चुका है और भारत के साथ सहयोग और समर्थन कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान ही एकमात्र सहारा है अमेरिका का। इसलिए आसिम मुनीर को ऐसा सहयोग और समर्थन प्रकारांतर से, शांतिपूर्वक तरीके से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, सब कुछ मुनीर के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और उनके रणनीतिकार अपने अनुभवों को, अपने सहयोग को समर्पित कर रहे हैं। और मुनीर किसी भी तानाशाह, जो पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जो सैन्य जनरल वहाँ के तानाशाह बने, उससे भी ज़्यादा मजबूत है। इसलिए मुनीर ज़्यादा चालाक और सातिराना तरीके से पाकिस्तान की राजनीति और वहाँ के शासन प्रशासन को कंट्रोल कर रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।